क्या हमें कनाडा में पीआर मिल पाएगा? कनाडा ने अपने पीआर प्लान 2025-2027 को डिक्लेयर किया है और तब से हर किसी के मन में यही सवाल है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट ध्रुदीप ठक्कर और स्वागत है आपका कनाडा अपडेट्स में। तो दोस्तों, कनाडा जाने का सपना किसका नहीं होता है। ये वो जगह है जो अपनी स्टेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंडलेस अपॉर्चुनिटी और पीआर के लिए जानी जाती है। लेकिन अभी अभी कनाडा से खबर आई है कि कनाडा ने अपने इमिग्रेशन नंबर को कम करने का फैसला किया है। क्या इसका मतलब यह है कि पीआर के चांसेस कम हो रहे हैं, या इसका मतलब है कि स्किल कैंडिडेट के लिए नई अपॉर्चुनिटी ओपन हो रही है? तो आज हम कनाडा अपडेट में इसी पे बात करने वाले हैं। कनाडा के नए इमिग्रेशन टारगेट के बारे में बात करेंगे और ये आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी लेकर आ रही है, सारी बातें करेंगे बहुत ही डिटेल में। तो आज का ये टॉपिक, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर आप कनाडा में सेटल होने के लिए सोच रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं कनाडा जाने के लिए। कनाडा गवर्नमेंट ने 2025-2027 के लिए अपने नए इमिग्रेशन प्लान को लॉन्च कर दिया है। इस बार फोकस सिर्फ नंबर पर नहीं है, बल्कि क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी पर भी ध्यान दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि हर साल कनाडा ट्रेडिशनली करीब 5 लाख इमिग्रेशन को इनवाइट करता था। अगर यही बात हम करते हैं जब उन्होंने 2024 का टारगेट रखा था 4,85,000, 2025 और 26 के लिए 5 लाख का टारगेट रखा हुआ था, लेकिन अभी ये धीरे धीरे कम किया जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक नंबर की। 2025 के लिए कनाडा का टारगेट है 3,95,000। 2026 में ये नंबर 3,80,000 हो जाएगा और 2027 में ये नंबर 3,65,000 हो जाएगा। ऐसा अभी के जो इमिग्रेशन प्लान है उसमें कहा गया है। तो सवाल यह है कि ये कमी क्यों की जा रही है। कनाडा का कहना है कि रिसोर्सेज और सर्विस पर बहुत बड़ा दबाव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इमिग्रेशन बंद हो रहा है। इंस्टेड कनाडा अब प्रायोरिटी दे रहा है स्किल्ड इमिग्रेंट्स को। करीब 61.7% एडमिशन अब सिर्फ स्पेसिफिक इकोनॉमिक कैटेगरी के लिए रखे जा रहे हैं। अब जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आया है वो है टेम्पररी रेसिडेंस वीजा को लेकर। पहली बार कनाडा ने टेम्पररी रेसिडेंस वीजा के लिए भी कैप लगाने का प्लान किया है। 2025 से अप्रॉक्सीमेटली 30,000 कम टीआरवी वो इश्यू होंगे। मतलब कि 2025 में टोटल टेम्पररी रेसिडेंस वीजा होल्डर को 5.2% तक लाने का टारगेट रखा गया है, जो अब 6.5 रहने वाला है। इसका मतलब है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, वर्कर से और असाइलम सीकर है तो आपको ये खबर से इंपैक्ट हो सकता है। अगर आप भी टेम्पररी वीजा पर कनाडा जाने के लिए सोच रहे हैं तो अब प्लानिंग पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि ये चेंज किस तरीके से इंडियन स्टूडेंट को इंपैक्ट करने वाला है। तो सबसे पहले, अगर आप स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं, मतलब कि एग्रीकल्चर, स्टेम प्रोग्राम है, हेल्थ केयर है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्टेशन है या फ्रैंकोफोन कैटेगरी है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो रही है। आपके लिए अपॉर्चुनिटी पहले से भी ज्यादा बढ़ रही है। कनाडा अब इन कैटेगरी को और भी ज्यादा प्रमोट कर रहा है ताकि इकोनॉमी को और भी अच्छी तरीके से ग्रो किया जा सके। स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, अगर आपका प्रोग्राम इस कैटेगरी में आता है तो आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हो, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड प्रोग्राम है
या हेल्थ केयर सेक्टर का प्रोग्राम है तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। दूसरी तरफ जहां पे लो वेज जॉब वाले एप्लीकेंट्स को थोड़ा और ज्यादा कंपटीशन फेस करना होगा। कनाडा अब सिर्फ और सिर्फ हाई स्किल्ड और हाई वेज कैंडिडेट को प्रायोरिटी दे रहा है। ये एक तरह से क्लियर सिग्नल है, जो भी इमिग्रेंट्स जेन्युइनली इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं उनके लिए रास्ते खुले रहेंगे। तो अब असल सवाल है कि आपको क्या करना चाहिए। तो अभी अगर आप सोच रहे हैं कि कनाडा को छोड़ के किसी और कंट्री के बारे में, पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए, तो डेफिनेटली ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपका टारगेट पीआर है, अगर आप जल्दी से लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, तो ये रूल्स के बदलाव के बाद भी कनाडा जो ऑफर कर रहा है, कनाडा जो पीआर अपॉर्चुनिटी दे रहा है, वो बाकी कंट्रीज के आसपास भी नहीं आ रहा है। मतलब कि आज भी कनाडा, जो ये नंबर्स मैंने आपको बताए, वो बाकी कंट्रीज से कई गुना ज्यादा है। कनाडा जिस तरीके से पीआर दे रहा है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। आप सस्काचून, मैनिटोबा जैसे प्रोविंस में जाते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी 6 मंथ कोई भी जॉब करके आप पीआर फाइल कर सकते हैं। अल्बर्टा का भी नए पीआर पाथवे आ रहे हैं, ब्रिटिश कोलंबिया का नया पीआर पाथवे आया है। तो पीआर पाथवे और भी ज्यादा ऐड हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पीआर अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है, लेकिन स्किल बेस्ड प्रोग्राम आपके होने चाहिए। तो अगर आप किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये ऑप्शंस आपके लिए खुला रहेगा। लेकिन पीआर पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ कनाडा ही अगर आपको जाना है, तो हमारी ओर से हम आपको कुछ रिकमेंडेशन दे रहे हैं। ये आपके पीआर पाथवे को बहुत ही आसान बनाने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज आपको करनी है कि आपको स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम में ही एनरोल होना है। कोशिश करें कि जो प्रोग्राम आप सिलेक्ट कर रहे हैं, जो कोर्स आप ले रहे हैं, वो कनाडा में इन डिमांड होने चाहिए। जैसे कि आप हेल्थ केयर का प्रोग्राम ले लीजिए, आप टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम ले लीजिए, या फिर आप स्किल ट्रेड्स के प्रोग्राम ले लीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं और हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वी हैव अ 600+ एम्प्लॉई और 60,000+ वीजा का हमारे पास एक्सपीरियंस है। तो हम आपको सटीक जानकारी देंगे कौन सा प्रोग्राम, कौन सी कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। दूसरी चीज है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है अगर आप कनाडा जा रहे हैं और अगर आपका स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम नहीं है तो हम क्या करें। तो फिर आपको फ्रेंच सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्रैंकोफोन इमिग्रेशन पे फोकस बढ़ रहा है। फ्रेंच बोलने वाले एप्लीकेट को प्रायोरिटी दी जा रही है। अगर आप सीआरए स्कोर भी देखेंगे तो 400 के आसपास के सीआरए स्कोर पर भी आपका पीआर हो रहा है। तो आप फ्रेंच सीख लीजिए, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कनाडा में इंतजार कर रही है। और तीसरी चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी हाई वेज जॉब को आपको टारगेट करना है। कनाडा अब हाई इनकम एप्लीकेंट्स को ज्यादा वैल्यू दे रहा है। अगर आपके पास अच्छी जॉब ऑफर है तो पीआर पाने का रास्ता आपका और भी आसान हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी कनाडा के इमिग्रेशन प्लान पर एक डिटेल डिस्कशन। अगर आप कनाडा आने का सपना देख रहे हैं तो आपका अपडेट से जुड़ा रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हम ऐसी हर नई इंफॉर्मेशन टाइमली बेसिस पर आपको देते रहे और आप सही जानकारी के साथ अपने आप को अपडेट रख पाए। So thank you so much for spending your most valuable time, and all the very best for your bright and enlightened future. हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां हम आपको कनाडा से जुड़ी अपडेट्स और टिप्स लेकर आएंगे आपके कनाडा ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।